हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज हम इस चैनल के अंतर्गत इस सेशन के अंतर्गत बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 जो मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये है बायोलॉजी का आनुवांशिकता एवं जैव विकास का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी या तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इससे हम लोग पूरे 120 VVI MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं एक ही वीडियो में, पूरे चैप्टर और चैप्टर से पार भी करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी कोचिंग या किसी भी संस्थान में जाते होंगे तो एक चैप्टर से 120 VVI ऑब्जेक्टिव नहीं कराते होंगे, जो कि हम यहाँ पर करा रहे हैं। और हमारा पूरा जो टारगेट है, पूरा टारगेट 4500 प्रश्न है, जो कि आप सभी को 17 फरवरी से पहले पूरा करा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है कि आप सभी को इस चैनल को दिखाए थे यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है। फिर अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। दोस्तों के पास इस कारण से शेयर करना है ताकि वे लोग भी अपने पूरे 4500 प्रश्न को क्लियर करें, और लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का यहाँ पर से शुरुआत और देखते हैं कि पहला प्रश्न है। और हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। आनुवंशिकता एवं जैव विकास के संबंधित जो भी 120 प्रश्न है उसको करने वाले ही हैं, लेकिन इसको एक हम एग्जाम्पल के सहायता से समझा देते हैं आप सभी को कि किस प्रकार से होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, गुणों का वंशानुगत संचरण। तो डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक एक ऑप्शन को देखा जाएगा। इससे आप सभी का वीडियो जो होगा अधिक लॉन्ग हो जाएगा और आप सभी को देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो डायरेक्ट आंसर को देखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर में कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो ये गुणों के वंशानुगत संचरण है। और यहाँ पर पूरे 120 प्रश्न है, तो यहाँ पर आप सभी को 100 प्रश्न सही होना ही होना चाहिए। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है। आनुवंशिकता के जनक कौन है, मेंडल। 2 के बाद 3 नंबर में चलते हैं। और 3 नंबर में लिखा हुआ है कि मेंडल ने प्रयोग किस पौधा पर किया था, तो मटर के पौधा पर, यानी कि ऑप्शन ए। 3 के बाद 4 नंबर, और 4 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मटर के पौधे पर वैज्ञानिक, जो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, तो क्या नाम है, तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पीसम सटेबम, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम कहते हैं पिज्म सिटीबम। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंडल ने कितने गुणों का अध्ययन किया है। मेंडल ने कितने गुणों का अध्ययन किया है, तो 7 गुणों का अध्ययन किया है। 5 के बाद 6 नंबर में चलते हैं। और 6 नंबर में लिखा हुआ है कि गुणों के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं। गुणों के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं, एलिन कहते हैं। 7 नंबर को चलते हैं। और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि लक्षण नियंत्रित करने वाली इकाई कहलाती है। लक्षण नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं, ऑप्शन संख्या बी। 8 नंबर में जीन पाए जाते हैं, तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। इसके बाद 9 नंबर में लिखा हुआ है कि शुद्ध लंबा और शुद्ध भौना मटर का परिणाम क्या होगा। शुद्ध लंबा और शुद्ध भौना का मटर का परिणाम क्या था, तो सभी लंबा। 10 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण क्या कहलाते हैं। F1 पीढ़ी में प्राप्त लक्षण क्या कहलाते हैं, तो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। 11 नंबर को देखते हैं। F2 में लंबे अनुपात बौने का अनुपात क्या है, तो लंबे और बौने का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर 3:1। 12 नंबर देखते हैं। और 12 नंबर में लिखा हुआ है कि अप्रभावी लक्षण F1 में क्यों नहीं दिखता है, तो क्यों नहीं दिखता है, तो यह है छुपा रहता है। अब इसके बाद 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर में लिखा हुआ है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या कहता है, या मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रभुत्व का नियम। इसके बाद चलते हैं 14 नंबर में। और 14 नंबर में लिखा हुआ है कि युग्मज बनते हैं। युग्मज कहाँ बनते हैं, तो ये मियासिस में बनता है, या मियासिस से कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। 14 के बाद 15 में चलते हैं। और 15 में लिखा है कि मियासिस में क्रोमोसोम की संख्या
कितनी होती है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, आधी होती है। मियासिस में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, जो मानव होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो 46। 16 के बाद 17, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिंग निर्धारण होता है माँ द्वारा, पिता द्वारा, दोनों द्वारा या पर्यावरण द्वारा। तो लिंग निर्धारण जो होता है वह होता है पिता के द्वारा। 17 के बाद 18 नंबर चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरुष में लिंग क्रोमोसोम होता है, पुरुष में X और Y दोनों होता है। ऑप्शन संख्या सी, यानी कि 18 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि महिला में लिंग क्रोमोसोम क्या होता है, तो लिंग क्रोमोसोम सिर्फ एक सेक्स होता है, यानी कि ऑप्शन डी। 20 नंबर में चलते हैं। हेमोफोबिया क्या है, तो हेमोफोबिया क्या है, जो हेमोफोबिया है एक्स लिंगडम रोग है, लिंक्ड कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रंगांगधता किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये एक्स क्रोमोसोम से है। 21 के बाद 22 नंबर देखते हैं, और 22 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्परिवर्तन का अर्थ क्या है, उत्परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, तो ये आकस्मिक परिवर्तन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 23 नंबर में देखते हैं, और 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए की संरचना बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो कौन थे यहाँ पर, वाटसन और क्रिक, यानी कि ऑप्शन बी। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीएनए का पूरा नाम होता है क्या, डिऑक्सीराइबोज, यहाँ पर कह सकते हैं डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए। अब यहाँ पर 25 नंबर में लिखा हुआ है कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन सी। डार्विन का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है, प्राकृतिक चयन पर। 26 के बाद 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर में लिखा हुआ है कि योगतम की उत्तरजीविता किससे जुड़ी है, योगतम की उत्तरजीविता किससे जुड़ी है, तो किससे जुड़ी है, डार्विन से, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। यहाँ पर लिखा है कि लेमार्क के सिद्धांत आधारित है, जो लेमार्क का सिद्धांत आधारित होगा किस पर, तो अर्जित लक्षणों के वंशानुगति पर। 28 के बाद 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में लिखा हुआ है कि जिराफ की गर्दन का उदाहरण किस सिद्धांत से जुड़ा है, जिराफ की गर्दन का उदाहरण किस सिद्धांत से जुड़ा है, तो किस सिद्धांत से जुड़ा है, लेमार्क के सिद्धांत से। अब इसके बाद चलते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में लिखा है कि समजात अंग क्या होते हैं, समजात अंग जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो वह भिन्न कार्य होता है और समान संरचना होता है, मतलब कि एक जैसे होते हैं और कार्य अलग अलग होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषमजात, या तो कह सकते हैं कि विषमजात अंग का उदाहरण क्या है, विषमजात का उदाहरण क्या है, तो विषमजात का उदाहरण जो है पक्षी का पंख और कीट का पंख, दोनों का पंख ही है। और यहाँ पर 32 नंबर में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि समजात अंग का प्रमाण क्या है, जो समजात अंग होता है उसका प्रमाण क्या है, तो विकास के, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। यहाँ पर लिखा है कि जिम्बास्म पाए जाते हैं, जिम्बास्म जो पाए जाते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद 34 नंबर में लिखा हुआ है कि जिम्बास्म बनाते हैं कैसे बनते हैं, अतीत का जीवन, यानी कि जो पहले हो गया है उसी से जिम्बास्म बनते। 34 के बाद 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 35 नंबर में लिखा हुआ है कि डीएनए प्रकृति होती है, डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, तो वह तो है कोशिका, यहाँ पर कोशिका विभाजन से पहले डीएनए की प्रकृति होती है कोशिका विभाजन से पहले। 35 के बाद 36 नंबर में देखते हैं, लिखा हुआ है कि क्लोनिंग का उदाहरण है, क्लोनिंग का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर मिथोसिस है जो कि क्लोनिंग का उदाहरण है। 36 के बाद 37 नंबर देखते हैं, और 37 नंबर में लिखा हुआ है बैक्टीरिया में प्रजनन होता है, तो बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है, तो यहाँ पर होता है द्वि विखंडन से होता है, यानी कि ऑप्शन सी। 37 के बाद 38 नंबर देखते हैं, और 38 में लिखा हुआ है कि विभाजन का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर विभाजन का मुख्य कारण जो है वह क्या है, तो यहाँ पर मुख्य कारण क्या है, ए, यहाँ पर बी और सी दोनों होगा, यानी कि मियासिस होता है और निषेचन होता है, विविधता का मुख्य कारण। 38 के बाद 39 नंबर देखते हैं,
और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आनुवांशिकी विविधता उपयोगी होता है क्योंकि क्योंकि क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि वह अनुकूलन में सहायक होते हैं। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर में और 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर में लिखा हुआ है कि कृत्रिम चयन की उदाहरण है। कृत्रिम चयन की उदाहरण कौन सा है? तो कृत्रिम चयन का जो उदाहरण है कुत्ते की नस्ल, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। 40 के बाद 41 नंबर देखते हैं और 41 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 41 में लिखा हुआ है कि मानव और चिंपैंजी के डीएनए में समानता लगभग कितना % होता है? तो मानव और चिंपैंजी में लगभग कितना % होता है? 98% होता है, यानी कि लगभग दोनों का सेम होता है। 41 के बाद 42 नंबर को देखते हैं और लिखा हुआ है कि विकास की प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया है वह कैसा होता है? धीमा होता है, त्वरित होता है, अचानक होता है या स्थिर होती है? तो कैसी होती है? धीमी होती है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। यहाँ पर देखते हैं 42 के बाद 43 नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वंशावली अध्ययन उपयोगी होता है। जो वंशावली अध्ययन उपयोगी होती है वह रोग पहचानने में होता है। 42 यानी कि ऑप्शन संख्या सी ए। 43 के बाद 44 नंबर देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या है? गुणसूत्र का जो रासायनिक संगठन है वह क्या है? तो वह है डीएनए प्लस में प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 44 के बाद 45 नंबर देखते हैं और 45 में लिखा है कि लक्षणों का संचरण होता है। जो लक्षणों का संचरण होता है वह कहाँ होता है? भोजन से होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 46 के बाद 45 के बाद 46 में देखते हैं, लिखा हुआ है कि अप्रभावी लक्षण जो दिखता है वह किस में दिखता है? अप्रभावी लक्षण किस में दिखता है? तो वह दिखता है केवल F2 में। 46 के बाद 47 में देखते हैं और 47 में लिखा हुआ है 47 नंबर संकरण का अर्थ क्या है? जो संकरण है उसका अर्थ क्या है? भिन्न गुणों के मिलन। 47 के बाद 48 नंबर देखते हैं और 48 में लिखा हुआ है कि संकरण का अनुपात है। संकरण का अनुपात क्या है? तो वह 9:3:1, यानी कि कहा जा सकता है कि 3:1 ही है, ऑप्शन संख्या ए। 48 के बाद 49 नंबर चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम लागू होता है। जो स्वतंत्र वर्गीकरण है उसका नियम लागू कहाँ होता है? तो वह 2 गुणों पर होता है। 49 के बाद 50 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है कि जैव विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जैव विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह क्या है? तो इनमें से सभी समजात अंग है, जिम्बाश्म भी है, भ्रूणीय अध्ययन भी है, यानी कि सभी होगा। एक बाद 91 नंबर देखते हैं, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किस पर लागू होता है? जो स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम होता है वह किस पर लागू होता है? तो वह 2 या 2 से अधिक गुण पर लागू होता है। 51 के बाद 52 नंबर देखते हैं और ये सेम प्रश्न वही वाला है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला। इसके बाद 52 के बाद 53 नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होता है। आनुवांशिक विविधता जो होता है वह किस पर उत्पन्न होता है? तो मियोसिस से होता है। 53 के बाद 54 पर देखते हैं और 54 नंबर में लिखा हुआ है कि किस प्रक्रिया में क्रॉसिंग ओवर होता है? किस प्रक्रिया में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो किस प्रक्रिया में होता है? मियोसिस ओवन में होता है। 54 के बाद 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है किस में होता है? तो ये किस में होता है? यहाँ पर प्रोफेज 1 में होता है। 55 के बाद 56 नंबर देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए स्थित होता है। डीएनए कहाँ स्थित होता है? तो ये नाभिक में होता है, जैसा कि पीछे हम लोग इस प्रश्न को देखे हैं। तो जीन होते हैं, जीन कहाँ पर क्या होते हैं? आरएनए में बने या प्रोटीन के बने या डीएनए के खंड या कोशिका के बने होते हैं। तो यहाँ पर जीन क्या होते हैं? तो जीन जो होता है यहाँ पर डीएनए के खंड होता है, यानी कि डीएनए के छोटा रूप होता है। और इसके बाद देखा है कि मानव में युग्मनज में क्रोमोसोम कितने होते हैं? मानव में युग्मनज क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। पहले भी ऐसा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? मानव युग्मक की क्रोमोसोम 23 होती है, यानी कि 46 के आधा।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैव विकास की इकाई है। जो जैव विकास है उसका इकाई क्या होता है, तो जनसंख्या। इसके बाद चलते हैं 61 नंबर। लिखा हुआ है कि किसके उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया, किसने उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया है, तो किसने दिया है, डी ब्रिस ने, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 61 के बाद 62 नंबर देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि उत्परिवर्तन होते हैं धीरे धीरे, अचानक, नियंत्रित या नियमित। तो यहाँ पर उत्परिवर्तन कैसे होते हैं, तो उत्परिवर्तन होता है अचानक। 62 के बाद 63 नंबर में देखते हैं। 63 नंबर में यहाँ पर लिखा है कि अर्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया। अर्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया है, लेमार्क ने, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 64 नंबर में लिखा हुआ है, 64 नंबर में लिखा है कि डार्विन का सिद्धांत आधारित है। जो डार्विन का सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, तो प्राकृतिक चयन पर। 64 के बाद 65 नंबर देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राकृतिक चयन में कौन जीवित रहता है, कमजोर, सभी, योगात्मक, योगात्मक या प्रभावित। तो प्राकृतिक चयन में कौन जीवित रहता है, तो जीवित रहता है यहाँ पर योगात्मक, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। सॉरी, यहाँ पर बी नहीं, सी होगा, यानी कि योगात्मक। यहाँ पर योगतम लिखा हुआ है, तो ऑप्शन संख्या सी होगा। इसके बाद 66 नंबर देखते हैं और 66 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि समजात अंगों में क्या होता है। समजात अंगों में क्या होता है, तो कार्य होता है जो अलग अलग होता है, भिन्न कार्य। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो जो समजात अंग होता है उसमें होता है समान संरचना, संरचना एक जैसा होगा, संरचना एक जैसा होगा लेकिन काम जो होगा अलग अलग होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। 66 के बाद 67 नंबर देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि मानव का हाथ और वेल का फ्लिपर, मतलब कि मानव का हाथ और वेल का फ्लिपर है, जो ये कैसा है, विषमजात है, अवशेषी है, या समजात है, या कृत्रिम है। तो ये क्या है, तो यह एक समजात है, दोनों एक जैसा है। अब इसके बाद चलते हैं 68 नंबर। पक्षी का पंख और कीट का पंख क्या है, समजात है, विषमजात है, अवशेषी है, या अप्रभावी है। तो क्या है, यह एक विषमजात है। 69 नंबर में लिखा हुआ है कि विषमजात अंग प्रमाण है, विकास है, समान पूर्वज है, समान कार्य है, या अनुकूलित है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि अनुकूलित है। 70 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है कि अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पर अपेंडिक्स होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 70 का सी सही हो जाएगा। 71 नंबर में लिखा हुआ है कि जिम्बास्म, यहाँ पर जिम्बास्म पाए जाते हैं, तो जिम्बास्म कहाँ पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। 71 के बाद 72 नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जिम्बास्म हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, वर्तमान, भविष्य या अतीत जीवन का, तो अतीत जीवन को बताते हैं, यानी कि सी नंबर। 73 नंबर चलते हैं और 73 नंबर लिखा है कि मानव का विकास हुआ अचानक, क्रमिक, या एक ही बार, या बिना परिवर्तन के। तो मानव का जो विकास हुआ वह किस प्रकार का हुआ, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रमिक रूप से हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी। लिखा है कि डीएनए प्रकृति होता है कोशिका विभाजन से पहले, बाद में, निषेचन में, या प्रजनन में। तो डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा कोशिका विभाजन से पहले, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। 74 के बाद 75 नंबर में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया में प्रजनन होता है, जो बैक्टीरिया है उसमें प्रजनन होता है द्विखंडन, यानी कि ऑप्शन सी। 76 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि लैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक होता है, क्योंकि लैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें विविधता अधिक होती है, क्योंकि उसमें मियोसिस और निषेचन दोनों होते हैं, इस कारण से, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृत्रिम चयन का उदाहरण कौन है, जो कृत्रिम चयन है उसका उदाहरण कौन है, तो कुत्ते का नस्ल। 78 नंबर को देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि मानव और चिंपैंजी का डीएनए लगभग कितना समान होता है, तो 98%, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। इसके बाद 79 नंबर चलते हैं। लिखा है कि वंशावली का अध्ययन उपयोगी है, जो वंशावली के उपयोगी है रोग पहचानने में होता है। 80 नंबर में देखते हैं
लिखा है कि लिंग निर्धारण होता है तो वह पिता के द्वारा होता है, यानी कि 80 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 81 नंबर देखते हैं, और लिखा हुआ है कि पुरुष में लिंग क्रोमोसोम होता है, तो पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 82 नंबर में लिखा हुआ है कि महिला में जो क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम होता है वह क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीमोफोबिया, जो हीमोफोबिया है वह क्या है, जो हीमोफोबिया है वह क्या है, तो एक्स लिंक्ड रोग है। 83 के बाद 84 नंबर में लिखा हुआ है कि रंगंधता संबंधित है, रंगांधता जो संबंधित है वह किससे है, तो वह एक्स क्रोमोसोम से है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 85 नंबर में लिखा है कि जीन का वैकल्पिक रूप क्या है, जो जीन है उसका वैकल्पिक रूप क्या है, तो एलीन है, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पर लिखा है कि प्रभावी लक्षण का प्रतीक होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है उसका प्रतीक क्या होता है, तो बड़े अक्षर होता है, यानी कि ऑप्शन बी। 87 नंबर में लिखा है कि अप्रभावी लक्षण व्यक्त होते हैं जब, जो अप्रभावी लक्षण व्यक्त होते हैं वह कब व्यक्त होते हैं, तो वह दोनों एलीन अप्रभावी हो तब। 87 के बाद 88 नंबर चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ, देख लेते हैं थोड़ा सा, F1 पीढ़ी में सभी संतान समान होते हैं, क्योंकि F1 पीढ़ी में सभी संतान समान होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रभुत्व का नियम लगता है। यहाँ पर चलते हैं 89 नंबर में, और यहाँ लिखा हुआ है कि मेंडल का दूसरा नियम क्या कहता है, जो मेंडल है जो मेंडल थे उनके दूसरा नियम क्या कहता है, तो वह स्वतंत्र और वर्गीकरण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी। 90 नंबर को देखते हैं, लिखा हुआ है कि जैव विकास की प्रक्रिया क्या होती है, जो जैव प्रकाश की प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, तो धीमी होती है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। इसके बाद 30 प्रश्न और है, 120 प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके होंगे और कुछ ही समय में। भ्रूणीय अध्ययन प्रमाण देता है, जो भ्रूणीय अध्ययन है वह प्रमाण क्या देता है, विकास का देता है, यानी कि ऑप्शन बी। 92 नंबर को देखते हैं, और लिखा हुआ है कि समान भ्रूणीय अवस्था दर्शाती है, जो समान भ्रूणीय अवस्था होती है वह किसको दर्शाती है, तो वह समान पूर्वज को दर्शाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। यहाँ पर लिखा है कि समजात अंग दर्शाते हैं, तो समजात अंग जो होते हैं वह किसे दर्शाते हैं, तो वह समान उत्पत्ति दर्शाते हैं। इसके बाद 94 नंबर में देखते हैं, बी समजात अंग क्या दर्शाते हैं, तो बी समजात जो अंग होते हैं वह समान उत्पत्ति और भिन्न उत्पत्ति दोनों को दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका डी सही हो जाएगा। 94 के बाद 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विविधता का लाभ क्या है, तो यहाँ पर रोग बढ़ते हैं, अनुकूलन में सहायता या मृत्यु या विधि रुकती है, तो 95 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन में सहायता, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं 96 नंबर में, और लिखा है कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वह क्या है, अनुवांशिक पदार्थ जो है वह क्या है, तो डीएनए है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 96 के बाद 97 में चलते हैं, लिखा हुआ है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो वह होता है द्विकुंडलित, यानी कि ऑप्शन बी। 97 के बाद 98 नंबर देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि डीएनए का खोज संबंधित है किससे है, तो डीएनए का जो खोज है वह वाटसन एवं क्रिक से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन सी। 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और लिखा हुआ है कि जीवों में नई जातियों की बनना, नए जाति का बनना क्या कहलाता है, तो जीवों में नए जाति को बनना क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है जाति का निर्माण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैव विकास का अंतिम परिणाम क्या है, जैव विकास का अंतिम परिणाम क्या है, तो जो जैव विकास है उसका अंतिम परिणाम इनमें से सभी है, विविधता भी है, नई जातियाँ भी है और विलुप्ति भी है, इस यानी कि डी ऑप्शन। इसके बाद 101 में चलते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि मानव अपेंडिक्स है, यह क्या है, तो यह एक अवशेषी अंग है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 101 के बाद 102 नंबर में चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकास का अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, विकास का जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है वह क्या है, तो भ्रूणी अध्ययन है। इसके बाद 103 नंबर में चलते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि युग्मकों का निर्माण होता है, तो इस युग्मकों का जो निर्माण होता है वह किससे होता है, मियोसिस से होता है, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं 104 नंबर में, लिखा है कि मियोसिस होता है, तो यह किस में होता है, मियोसिस जो होता है वह किस में होता है,
तो ये जो होता है जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 104 के बाद 105 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि मियोसिस का कार्य क्या है। जो मियोसिस है उसका कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य है वह वृद्धि है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब इसके बाद चलते हैं 6 नंबर में, यानी कि लिखा हुआ है विविधता कम होती है। जो विविधता कम होती है वह किस में कम होती है, इसके बारे में कहा गया। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन जो होता है उसमें विविधता कम पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 107 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया में विविधता का कारण क्या है। बैक्टीरियो में विविधता का कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 108 नंबर में देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि विकास की दिशा है। जो विकास की दिशा है वह क्या है, जटिल, सरल या स्थिर या अनियमित। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा सरल से जटिल, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पर लिखा है कि प्राकृतिक चयन का कार्य करता है। जो प्राकृतिक चयन है वह कार्य करता है, तो किस पर कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है जनसंख्या पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 110 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि विकास होता है एक पीढ़ी में, कई पीढ़ियों में, एक दिन में, अचानक से। तो यह कई पीढ़ियों में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी इसका सही होगा। अब इसके बाद चलते हैं 110 नंबर में। 110 नंबर में लिखा हुआ है कि जीन का स्थान होता है। जो जीन है उसका स्थान क्या होता है, क्रोमोसोम में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। यहाँ पर लिखा है कि समान डीएनए वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 113 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि क्लोन का उदाहरण क्या है। मटर, अमीबा, मानव या मेढक। तो क्लोन का उदाहरण जो है वह कौन सा है, तो वह अमीबा है, यानी कि ऑप्शन बी। 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि लैमार्क का सिद्धांत अब माना जाता है, पूर्णतः सही, पूर्णतः गलत या आंशिक या वैज्ञानिक। तो जो लैमार्क का सिद्धांत है वह कैसा माना जाता है, तो वह माना जाता है अब आंशिक माना जाता है, यानी कि आंशिक। उसके बाद चलते हैं 115 नंबर में और इसके बाद 5 प्रश्न और रह जाएंगे हम सभी को देखने के लिए। लिखा हो कि डार्विन का सिद्धांत माना जाता है। जो डार्विन का सिद्धांत है वह क्या माना जाता है, तो वैज्ञानिक रूप से मान्य पाया जाता है, यानी कि यह वैज्ञानिक रूप से मान्य है। इसके बाद 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि विकास का मुख्य कारण क्या है। जो विकास का है वह मुख्य कारण क्या है, तो इनमें से सभी हो सकते हैं, पर्यावरण भी, उत्परिवर्तन भी और चयन भी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 117 नंबर देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। जो मानव विकास का अध्ययन है वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, मानव विज्ञान कहलाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी भी सही हो सकता है और ए भी सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी मानव विकास लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मानव विकास ही मानव विज्ञान लिखा हुआ है और दोनों जगह पर मानव विज्ञान ही लिखा हुआ है, तो इसका ए और बी दोनों सही हो सकता है। 18 नंबर में देखते हैं। लिखा हुआ है कि जाति निर्माण होता है, अचानक होता है, लंबे समय में, एक पीढ़ी में, या बिना विविधता है। तो बताइए कि यहाँ पर जाति निर्माण होता है वह कहाँ होता है, लंबे समय में होता है, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद 119 नंबर में देखते हैं और लिखा हुआ है कि जैव विकास निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि जैव विकास जो है वह निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि वह इनमें से सभी प्रक्रिया को लागू करता है, वातावरण को बदलता है, विविधता होती है और चयन भी होता है, यानी कि इसका सभी ऑप्शन हो जाएगा सही। और इसके बाद चलते हैं सबसे लास्ट प्रश्न, जो कि हमारा 120 प्रश्न बचे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास अध्याय संबंधित है। तो यह किस अध्याय से संबंधित है, यहाँ पर भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान या भूगोल से। तो हम लोग आनुवंशिक एवं जैव विकास को किस में पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान में, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन होना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन सी होना चाहिए और इसका सही ऑप्शन सी ही होगा। इसके बाद आप सभी को एक बात बता देना चाहते हैं, आज हम लोग पूरे 120 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। तो आगे आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न का चाहिए। आगे आप सभी के सामने लाया जाने वाला है पूरे 150 प्रश्न का, यानी कि एक ही वीडियो में पूरे 150 प्रश्न को सभी सही तरीके से अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर आप सभी को एक काम है, क्या काम है, तो यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है। क्या पोस्टर है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। सब्सक्राइब करते वक्त ऑल पर प्लेस ज़रूर कर लेना है, ताकि सबसे पहले आप सभी के पास वीडियो पहुँच सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।